जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने BSF HCM के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड एक टारगेट शीट चला रखी है जो कि 49 डेज़ की है। और 49 डेज़ में से हमारे डे 5 कंप्लीट भी हो चुके हैं। और डे 6 का टारगेट बताने से पहले जो मेरे भाई से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले जाकर डे 5 तक का टारगेट कंप्लीट करिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको ओपन करके डे 1 से आपको टारगेट सीरीज़ मिल जाएगी, उसको फॉलो करिए और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी कि क्या सीक्वेंस चल रहा है और कैसे किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड होती हैं आपको। उसी के साथ साथ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप में जो हैं वो 1500 के आसपास बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं अब। तो वहाँ पे हमारा लाइव क्विज चलता है रात को 10 बजे। और उस क्विज़ में जो टारगेट मैं आपको देता हूँ, हिंदी में जो दिया, मैथ्स में दिया, रीजनिंग में या आपका कंप्यूटर में, तो जो टारगेट आपका चलता है वही सेम क्विज़ शाम को रिवीजन के तौर पर आपका टेलीग्राम ग्रुप में लाइव क्विज़ होता है, उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी। और उसी के साथ साथ हम यूट्यूब पे एक लाइव सेशन रखते हैं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता हूँ और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि जो ज़्यादातर पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर से उठा के डाला जाता है एग्ज़ाम्स में। तो वो चीज़ें आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप मेरे साथ ज्वाइन होके और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। उसमें कंप्यूटर और हिंदी चल रही है। हिंदी में आपकी शब्दावली वहीं से क्लियर हो जाएगी सारी, और कंप्यूटर में आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ सोची है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और जब आप टारगेट कंप्लीट कर लिया करो या फिर जब टारगेट स्टार्ट किया करो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दे के जाया करो कि हमने अपना डे 5 तक का टारगेट कंप्लीट कर लिया है या डे 4 तक का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, जिससे आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि हमें कहीं पे जाके जवाब भी देना है। तो इसलिए वो चीज़ ज़रूर फॉलो करा करो। आप जिस दिन आपने नहीं करा है उस दिन भी आप रिप्लाई करो एक बार कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको ये रहे कि हमारा एक टारगेट छूटा हुआ है, हमें उसे कवर करना है। आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा इस चीज़ का कि हमें कहीं जवाब भी देना है। तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कहता हूँ आपसे। और वीडियो थोड़ा अच्छा लगा करे और टारगेट सीरीज़ अच्छी चल रही है आपकी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में इसको शेयर भी कर देना, ताकि और भी भाई हमसे ऐड हो सकें और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। उससे पहले हम डे 6 के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं कि डे 6 में आज क्या देने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या और कैसे कैसे देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डे 6 का टारगेट। डे 6 में आपको करना क्या है, मॉर्निंग में टाइपिंग करनी है 45 मिनट। मैथ्स में आज चैप्टर आपका चेंज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है आज आपको। इसके मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा और ये चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको फिनिश करने हैं। और RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है 5, ठीक है। जो अभी ये पूछते हैं कि कौन से प्रैक्टिस सेट हैं, जो अभी नए चल रहे हैं ना, उन वाले प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो मनीष सर ले रहे हैं। रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, आज 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह मिल जाएंगे आपको ये। और RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है 5। हिंदी में आज आपको सर्वनाम चैप्टर करना है और RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है 5। इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर आपको करना है और इसमें आप नाउन कर लेना और साथ में RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 5, ठीक है। और क्लरिकल वाला पोर्शन में आपको आज क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो मॉक है ना क्लरिकल पोर्शन, उसका प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं, मतलब जो मॉक रख रखे हैं उन्होंने RWA वालों ने, उस पर आपको जो फ्री PDF वाला ऑप्शन है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर फ्री PDF नहीं, जो प्रीवियस ईयर वाला एक आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जब आप RWA ऐप खोलोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन में जाना और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे BSF HCM के जो प्रीवियस पेपर है ना 2023 वाले, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसमें से आपको क्लैरिकल पोर्शन जो है, जितना भी इंग्लिश के, रीजनिंग के, क्लैरिकल के, वो आपको सॉल्व करना है एक। टोटल 5 हैं वहाँ पे, आपको एक सॉल्व करना है उनमें से, ठीक है, क्लैरिकल का। और कंप्यूटर में MS वर्ड आज फिनिश्ड कर देना है, इसकी भी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ में RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 5, ठीक है। और 5 शॉर्टकट की
और 5 एब्रीविएशन लर्न करनी है आपको। जो आपको नहीं आती हैं वो वाली, जो आती हैं वो नहीं करनी। और फिर लास्ट में आपको इवनिंग में टाइपिंग करनी है 45 मिनट। और अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको, जो मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, सारा टारगेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो मैं आपको बात बताने वाला था अलग से, जो मैं कह रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, वो ये है, जो हमने 1500 मेंबर का जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बन चुका है, अब 1500 मेंबर इसमें हो चुके हैं, मेरे भाई बहन ऐड हो चुके हैं उसमें। तो वो ग्रुप तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन वहाँ पे ना जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं वो काफ़ी कम है। वो सिर्फ जो और बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं उसमें। मतलब टेलीग्राम पे क्विज़ आएगा तो क्विज़ को लगाएंगे, और 1400-1500 बच्चे हैं तो, लेकिन क्विज़ भी मतलब पूरे बच्चे नहीं लगाते, वही 150-200 के आसपास या 300 के आसपास बच्चे क्विज़ लगाते हैं। तो डेडिकेटेड ही वही हैं, और बाकी तो भीड़ इकट्ठी हो गई है। जैसे कंपटीशन में होता है ना कि 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो 1 लाख बच्चों में ही होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डेडिकेटेड बहुत कम बच्चे हैं। तो मैं उन डेडिकेटेड बच्चों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ अलग से। तो मेरे को बताना आप, अगर आपको एक ग्रुप बनवाना है अलग से, ताकि उस ग्रुप में सिर्फ वही बच्चे रहें जो इस वैकेंसी को लेके रियल में डेडिकेटेड हैं, ताकि उन पे मैं वर्क कर सकूं। और साथ में आपकी जो मेहनत रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी, तो उससे शायद हमारे जो ग्रुप रहेगा, जो दूसरा ग्रुप मैं बनाऊंगा, उसके सारे बच्चे ही सिलेक्ट हो सकें। तो इसलिए आप उस ग्रुप के बारे में मेरे को ज़रूर बताना। उसमें मैं 200 बच्चे ऐड करूँगा, और वो 1500-1600 जो बच्चे हैं उनमें से ही उन बच्चों को निकालूंगा मैं, उसमें से ही उन भाई बहनों को निकालूंगा और उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा अपने। तो आप मेरे को ये चीज़ें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। क्योंकि उससे ना भीड़ से मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो। मेरे को भी पढ़ने का टाइम चाहिए होता है अपना। तो इसलिए मैं सिर्फ जो डेडिकेट हैं उनके साथ ही अपना उनको ही अपना वक्त दूंगा। फालतू में मेरे को वक्त नहीं देना अपना किसी को भी। क्योंकि बात सारी ये है, वैकेंसी में मेरे को भी जो मतलब मेरे को भी जॉब लेनी है, और मैं उन्हीं दोस्तों को जॉब दिला पाऊंगा इसमें जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। ऐसे नहीं कि भीड़ इकट्ठी हो गई और करना कुछ है नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से चलना है ग्रुप में। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप कहीं पर जाओगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि वो आपके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डे 6 की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो मैंने आपको चैप्टर्स दिए हैं आप उनको अच्छे से कवर करना, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सारी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस करने हैं आपको मैथ्स के वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे वो भी, और उसके साथ साथ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी आज मैंने दिए हैं, और साथ में हिंदी की PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो यकीन मानिए जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ना, वो सफिशियंट है बिल्कुल। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से कर लोगे तैयारी, आप जब भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। लेकिन कंटिन्यूस प्रिपरेशन में रहना, अपनी तैयारी को पीछे मत होने देना, बीच में गैप मत करना, और टारगेट सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करना। अगर आपने 4 दिन फॉलो करके या 8 दिन फॉलो करके टारगेट सीरीज़ छोड़ दी, तो उस चीज़ की गारंटी मेरी नहीं रहेगी कि भैया हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा करके आप कमेंट करोगे तो वो चीज़ का जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ अगर आप 49 डेज़ तक कंप्लीट करते हो और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं, तब मेरी गलती रहेगी उसमें। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो फॉलो कर ली ना, तो आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। और आप वीकली मतलब वीक बाय वीक आप इस चीज़ को देख भी सकते हो अपनी। 49 डेज़ का मैंने इसलिए रखा है टारगेट, आपके इसमें 7 हफ्ते पड़ेंगे, और 7 हफ्ते में आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ऐसा देखोगे जिससे आप खुद कहोगे कि हाँ भैया हमें बहुत प्रॉफिट हुआ इस चीज़ से। और अगर आपको प्रॉफिट होना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आके। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों तब भी बताना, और डिक्रीज़ होने के चांसेस तो बहुत कम है। अगर आप मेहनत करोगे तो इंक्रीज़ ही होंगे, डिक्रीज़ तो होने के नहीं है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।